हेलो। क्या हालचाल जनता, कैसे हो प्राणियों। वेलकम 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 बैक, वेलकम बैक। क्या हालचाल जनता, मज्जानी लाइफ enjoying. I hope all of you are watching the sessions regularly and enjoying it as well. And guys, make sure whatever you feel about the sessions, do write in the comment box. ठीक है, जो भी सजेशंस हो, अच्छा लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हो, सर बहुत बोर करते हो आप, गौरी भी आप परेशान हो गए हैं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखो जरूर। बाकी उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही लोगे यार, ठीक है, दो तो अब आदत हो चुकी है सबको। चलो ओके, तो आज की पार्टी शुरू करें। छोटा सा सेशन है, ठीक है। बाय, ऑल्सो आई टेल यू। चलो तो लेट अस क्विकली बिगिन। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम, राधे राधे, जय जैन। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है सभी का। वेलकम 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 एवरीवन। नाउ गाइस, आई एम श्योर बाय नाउ ऑल ऑफ यू नो मी वेरी वेल। सब लोग अच्छे से जान ही चुके हो। माय नेम इज गौरांग शाह, यू आर गोइंग टू कॉल मी गौरी भैया। By qualification, I am an architect. I did my graduation from IIT Roorkee in 2009. And since then, I have been into teaching. I like to play sports a lot. I am a huge superhero fan and I like to roast a lot. तो सेशन में रोस्टिंग जो होगी वो तो बहुत होगी, ठीक है। चलो गाइस, तो आज की पार्टी शुरू करें। लेकिन 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 बिफोर दैट, व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट सेशन? एंड गाइस, आई एम सीरियसली होपिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग द प्रीवियस सेशंस रेगुलरली। प्रीवियस सेशन की रिकॉर्डिंग सबने अच्छे से देखी हुई है, ठीक है। इफ नॉट, मेक श्योर गो थ्रू इट। तो गाइस, रिलेटिव मोशन वी हैव बीन डूइंग, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। तो रिलेटिव मोशन में थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड व्हाट एग्जैक्टली इज frame of reference, what is relative motion. Then we learned how do we convert from one frame to another frame, एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर की फ्रेम में जाते कैसे हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली। अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एवरीबॉडी इज एट रेस्ट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा हुआ है हमने? If nothing is mentioned, then we take Earth की फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके हम दो तरीके पढ़ चुके हैं। एक था डायग्राम वाला। डायग्राम वाला मेथड, एज आई सेड, इज मोर यूजफुल इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशनल मेथड, टू डायमेंशनल मोशन। एंड दूसरा मेथड हमने पढ़ा है वेक्टर्स वाला। वेक्टर्स वाला इज मोर यूजफुल इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन, ठीक है। टू डायमेंशन के लिए गाइस बेसिकली यू कैन यूज डायग्राम, यू कैन यूज वेक्टर्स, योर चॉइस। वन डायमेंशन में यू विल फाइंड सर वेक्टर्स वाला बड़ा लंबा होता है, हमेशा अपना डायग्राम वाला इजी पड़ेगा। थ्री डायमेंशन में डायग्राम से बिल्कुल मत जाना, सीधे सीधे वेक्टर्स वाली अप्रोच पे आ जाना, ठीक है। इसके बाद वी लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव मोशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव मोशन में याद करो, हमने कहा था, हमने पढ़ा था कि when you change the observer, इंडिविजुअल बॉडीज की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ चेंज हो जाता है। बेसिकली एंटायर मोशन चेंजेस। लेकिन दो ऐसी चीज हैं which does not depend on frame of reference, frame of reference पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी? वन इज टाइम इंटरवल एंड सेकेंड इज रिलेटिव सेपरेशन, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस सेशंस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड द रिप्ले। अगर नहीं देखा है तो भाई ये वाला पॉज करो, पहले पीछे जाओ, पुराने सेशंस देख लो, उसके बाद इस पर आ जाना। नाउ आज की पार्टी शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन द पार्टी नाउ।
Chala guys, how's the Josh? Everyone, assemble. Chalo, wonderful, wonderful, wonderful. Everyone, comment section में क्या लिखना है? The Josh is high, very good, nice, 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 nice. चलो, okay guys, so what are we going to study today? Now guys, if you remember, मैंने कहा था, I had mentioned it earlier that theory part I'll take to try to take live. Applications के लिए instead of taking long sessions, I'll break the application part in small sessions so that you can watch the replay, you can watch the video of whichever part you are not clear with. जैसे रिलेटिव मोशन की एप्लीकेशन की बात करें तो रिलेटिव मोशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है. अब सब कुछ कॉमन एग्जांपल सबको पता होंगे, मैन रिवर प्रॉब्लम, मैन रेनफॉल प्रॉब्लम, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम सेपरेशन वाले, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज I'll make small videos, small sessions of small recordings of these each application. तो अगर तुमको मैन रिवर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, मैन रिवर क्वेश्चंस में, तो पूरा एप्लीकेशन नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ उतना सा 10-15 मिनट का देखो, काम खत्म, सीधे प्रैक्टिस पे लग जाओ, ठीक है. तो चलो इसी अप्रोच के साथ शुरू करते हैं आज की पार्टी. तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज मैन रिवर प्रॉब्लम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मैन रिवर प्रॉब्लम? गाइस देखो, चलो रिवर के पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, अ स्विमिंग पूल. मान लो ये एक स्विमिंग पूल है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्विमिंग पूल एंड अ रिवर? सबसे बेसिक सा फंडा, ये मत बोलना सर नदी बहुत बड़ी होती है, पूल बहुत छोटा होता है. थोड़ा सा फिजिक्स को यूज करते हुए, ठीक है. स्विमिंग पूल में द वाटर इज स्टिल, इट इज नॉट फ्लोइंग वाटर, ठीक है. मींस द स्पीड ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल इज जीरो. स्विमिंग पूल में वाटर जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होता. मींस बहुत सिंपल सा मतलब, इफ यू ड्रॉप अ वुडन पीस, एक वुड का प्लैंक, इफ यू कीप इट इन वाटर, स्विमिंग पूल वाटर, तो वो वही का वही रहेगा, ठीक है. एंड इसके सामने इफ यू टॉक अबाउट रिवर, तो रिवर की खुद की कुछ स्पीड होती है, वाटर की कुछ वेलोसिटी होती है. मींस इफ यू कीप अ वुडन प्लैंक इन वाटर, इट विल ऑल्सो मूव विथ अ स्पीड यू. ये स्पीड उसके पास कहां से आई भाई? पानी के साथ मूव करेगा ना, ठीक है. अभिषेक बच्चन का बड़ा फेमस सा गाना था एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस, याद करो बहने दे मुझे बहने दे, ठीक है. सो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ फंडा. यहां पर पानी का जो, पानी के साथ वाटर का जो अपने वुड का जो प्लैंक है, दैट विल ऑल्सो कीप ऑन, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन स्विमिंग पूल एंड द रिवर. रिवर में वाटर की खुद की स्पीड होती है. बेसिक फंडा आई एम श्योर सबको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नाउ इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर. तो रिवर की बात हो रही है, तो रिवर में वाटर जो है वो तो यूनिफॉर्म स्पीड यू से, वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, फ्लो कर रहा है. अब हमारा एक हीरो है, वी हैव अ मैन, ठीक है. एंड ये मैन की कुछ स्विमिंग स्पीड दी हुई है. नाउ गाइस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है, सिर्फ बोल दिया गया मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ, या स्विमिंग स्पीड ऑफ द मैन इज, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, रिमेंबर इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है. मींस मैन जब पानी रेस्ट पर है, व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट, तब वो मैन किस स्पीड से तैर सकता है. सो वेक्टर फॉर्म में बात करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज v. अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हूं.
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर या विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इज वी मींस अगर पानी रेस्ट पर होता, इमेजिन करो अगर वो आदमी स्विमिंग पूल में तैर रहा होता तो उसकी स्विमिंग करने की स्पीड कितनी है, दैट इज वी। फंडा सभी को क्लियर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैन रिवर प्रॉब्लम की गाइस बात करते हैं। देयर आर टू बेसिक केसेस, सिर्फ दो बेसिक केसेस हैं जिस पर 90% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला केस अब जो हम देख रहे हैं, टर्म्स आई होप सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में सभी लोग क्या लिखेंगे, सबको पता है। यहां तक अगर क्लियर है तो चमका गौरी भैया, लाइव नहीं है पर कमेंट सेक्शन में देखने वाला हूं, ठीक है। चलो ओके, नाउ बैक टू द रिवर। तो रिवर जो है उसमें पानी फ्लो कर रहा है, बहने दे मुझे बहने दे, विथ अ स्पीड यू। आदमी जो है वो हमारा इस बैंक पर है, पॉइंट ए पर। रिवर जो है उसकी विड्थ है डी, एंड हमारा आदमी ठीक सामने वाले पॉइंट बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। आदमी की तैरने की स्पीड कितनी है वो हमने पहले ही लिख दी थी, वी, स्विमिंग स्पीड ऑफ मैन। तो अब आदमी ने करा क्या, आदमी ने बोला मैं तो नेशनल लेवल का स्विमर हूं। उसने हर हर गंगे करके ए पॉइंट से छलांग मार दी एंड सीधे सीधे बी की तरफ तैरने लगा। ठीक है, मैन जो है वो सीधा सीधा बी की तरफ तैरने लगा, ठीक है। अब आदमी जो है वो तो वी से, द मैन इज स्विमिंग विद अ वेलोसिटी वी टूवर्ड्स पॉइंट बी, बट रिमेंबर इफ इट हैड बीन स्विमिंग पूल, गाइस अगर स्विमिंग पूल होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। आदमी ने ए से बी की तरफ तैरना स्टार्ट करा, मैन विल रीच द पॉइंट बी, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो तो थम गया है, रुका हुआ है। लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, ये तो है रिवर। अगर रिवर है तो रिवर खुद भी आदमी को अपने साथ आगे ले जाएगी, मतलब आदमी खुद तो v वेलोसिटी से b की तरफ जा रहा है, लेकिन रिवर की वजह से उसे एक वेलोसिटी u आगे की तरफ मिलेगी। इनफैक्ट गाइस कोई भी बचपन में या रिसेंट पास्ट में भी अगर नदी नाले में कूदा हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव डेफिनेटली एक्सपीरियंस दिस। अगर फ्लोइंग वाटर में इफ यू जंप यू गेट पुश्ड बाय द वाटर, ठीक है, तो वाटर की जो स्पीड है दैट यू विल ऑल्सो गेट, दिस इज नथिंग बट यू। यहां तक क्लियर है सभी को, चमक गया तो क्या करना है, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में चमक गया गौरी भैया, ठीक है। तो आदमी जो है यू स्पीड से, आदमी को एक यू स्पीड जो है फ्री में मिल गई। अब आदमी के गाइस दो मोशन हो रहे हैं, वी स्पीड से आदमी परपेंडिकुलर टू द रिवर तैर रहा है एंड रिवर की वजह से उसके पास स्पीड u आ गई है। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर्म, एज आई सेड समबडी माइट से, किसी के अंदर से आवाज आएगी नहीं सर हमें तो वेक्टर फॉर्म में बता दो। ओके, वेक्टर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर vj cap, velocity of river with respect to earth ui cap। नेट वेलोसिटी के लिए क्या करोगे बंधु, दोनों को याद करो, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ui cap प्लस vj cap। जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है दे माइट बी एबल टू रिकॉल। आर जो है क्या कहलाता है, क्विकली 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 लेट्स सी कितनों को याद है, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट फटाफट फटाफट। यस वेरी गुड, आर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट मैन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से देखने वाले को, एंड गाइस दिस अगेन यू हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड,
अर्थ से देखने वाले को, आदमी से पूछा जाए भाई तुम कहां तैर रहे हो, आदमी सीधा सीधा बोलेगा मैं तो बी की तरफ तैर रहा हूं। लेकिन अर्थ से देखने वाले को आदमी के पास दो वेलोसिटीज दिखेगी, मतलब उससे वो आदमी कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा। वाई? वी वेलोसिटी तो आदमी की खुद की है, यू वेलोसिटी रिवर ने उसको प्रोवाइड करी है। इज इट क्लियर टू ऑल? चमक गया सभी को? चमक गया तो क्या लिखना है चैट बॉक्स में? फटाफट 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 लिखो। ठीक है, चलो यहां तक तो आई होप सभी को क्लियर है। तो अब रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? लेट्स फाइंड दैट आउट। Guys, river ko if you have to cross, which direction displacement we are talking about? Y axis. How much is the displacement D? याद करो, mutually perpendicular components do not interfere with each other. तो अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओनली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। आई एम श्योर सभी को क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है वापस से बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन की आवाज आती है यहां तक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी जो कि रिवर को क्रॉस करने के लिए है, द डिस्प्लेसमेंट विच इज डी टू क्रॉस द रिवर इज अलोंग वाई एक्सिस। सो which velocity will be responsible for it? Only y-axis velocity. How much is it? V. So time taken will be d by v. But now comes another question, guys. The man was planning to reach point B. Will he actually reach B? Will he actually reach the point B? ना मुन्ना ना, वापस बी पर वो डायरेक्ट बी पर पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? बिकॉज रिवर की वजह से इट हैज गॉट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज वेल। तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से इट विल हैव सम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एंड गाइस दैट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। That horizontal displacement is called drift. How will we calculate the drift? Drift अगर निकालना है, again guys, mutually perpendicular components do not interfere with each other. I hope everyone remembers. तो drift जो है, it is along x-axis. तो which velocity will be responsible? Obviously the x-axis velocity. How much is it? U. Time, तो t, time is our Kokila bean. Everyone remembers. So time remains the same. So u into d by. And these are the two important points. Now, ये कौन सा वाला केस है guys? Which case was this? When the man was swimming directly towards the point B. Man से पूछा जाए कि which direction are you swimming? I am swimming perpendicular to the river. This is our case number 1. So how do we write it? दिख रहा है सभी को? Yes. Man swims perpendicular to the river, या फिर guys this case questions etc में you find it is called by one more name. चलो I'll write it here. guys थोड़ी सी बोर्ड पे खिचड़ी बनी है, please try to understand. This case is also called as crossing the river in minimum time. Now think by yourself, why is this case the case of crossing the river in minimum time? Because the man is putting his entire efforts in crossing the river.
आदमी ने अपने पूरे एफर्ट्स कहां लगा दिए भाई? रिवर क्रॉस करने में। गेटिंग एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो केसेस के नाम आई एम श्योर सबको क्लियर है। ठीक है, द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर यूजुअली आस्क्ड, फर्स्ट हाउ मच इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, एंड हाउ फार फ्रॉम द डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट डज द मैन रीचेज ऑन द अपोजिट बैंक। चलो गाइस, पहला केस सभी को क्लियर है? क्लियर है तो क्या करना है? फटाफट 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 क्या लिखना है सभी को? चमक गया गौरी भैया, लिखो 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 कमेंट बॉक्स में। गाइस आई एम गोइंग टू चेक। हाँ, ये प्रीवियस वीडियोस में आई हैव बीन सीइंग, ये व्यूज तो बहुत आ रहे हैं, देख तो सब लोग रहे हो। ठीक है, ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, ना ही कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो। ना चॉल्वे, बिल्कुल नहीं चॉल्वे। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट केस आई एम श्योर सभी को क्लियर है। दिस इज मैन स्विमिंग परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। कमिंग ऑन टू द सेकंड केस। अब बेचारा आदमी जो था वो परेशान हो चुका था। क्यों परेशान हो चुका था? हर बार सोचता था अब तो मैं ए से डायरेक्टली बी पॉइंट पर पहुंचूंगा। ए पॉइंट पर जाता, हर हर गंगे करके कूदता, बी की तरफ तैरना स्टार्ट करता। वेयर डज ही ऑलवेज रीचेस? टू अ पॉइंट सी। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो। एक बार गया, फिर आगे पहुंच गया। अगेन ही केम बैक, स्टार्टेड स्विमिंग टुवर्ड्स बी। कहां पहुंच गया? इट अगेन रीच द पॉइंट सी। So now he was very angry, very frustrated. Now he was full bent, hell bent on. अब तो मुझे ठीक सामने ही पहुंचना है। Means which case we are talking about? Man reaches the directly opposite point on the A point से the man starts swimming and he reaches the directly opposite point. सीधे सीधे सामने वाले पॉइंट पर पहुंच रहा है। उसकी कंडीशन की अब बात कर रहे हैं। तो उसके लिए guys it is very very obvious, very very logical. How should the man actually swim? If the man wants to reach directly point B, how should he swim? He should swim at some angle like this. बेचारा मैन वॉज एन इंटरनेशनल नेशनल लेवल का स्विमर, बट फिजिक्स में बेचारा वीक था थोड़ा। ठीक है, सो अगेन एंड अगेन ही वॉज रीचिंग सम अदर पॉइंट। सो समबडी, सम ऑफ यू जिसको फिजिक्स आ गई थी होपफुली, ठीक है, he went and explained to the man, भाई start swimming at a little backward angle. So suppose he swims at an angle theta. ठीक है, now guys velocity is at some angle. क्या होगा? We will resolve it. जिसके साथ एंगल cos, दूसरा वाला sin. ठीक है, the man is having velocity v at some angle like this, so it will have two components, v cos theta and v sin theta. यहां तक क्लियर सभी को guys? Is it clear to all? चमक गया है तो लिखो 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 लिखो। चमक गया गौरी भैया। Now some of you must again be wondering, sir vector form please. तो चलो let me explain the vector form as well. Velocity of man with respect to river, how much is it? Minus v cos theta I cap plus v sin theta j cap, and velocity of river with respect to earth is u I cap. So वेक्टर फॉर्म में व्हेन यू विल फाइंड अर्थ के फ्रेम में, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगेन रिवर विल बी, व्हाट विल इट बी कॉल्ड? अब तो आई एम श्योर सबको याद हो गया है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो
u minus v cos theta I cap plus v sin theta j cap. Now guys, what was the condition? Man had decided enough is enough, बहुत हो गया, अब तो मुझे ठीक सामने ही पहुंचना है. If he wants to reach the directly opposite point, his displacement in x-axis should be 0. Guys, if the displacement in x-axis is 0, velocity in x-axis should also be 0. What will be the condition? Why so? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी. If there is no velocity along x-axis, there will be no displacement along x-axis. The man will directly reach the point B. So guys, this gives us at what angle should the man swim so as to reach the directly opposite point. Important question which arises here is, important formula, important condition which comes is, at what angle opposite to the river flow. ध्यान रखना. चलो, this I'll explain in detail also. ठीक है. At what angle should the man swim so that he is able to reach the directly opposite point? Cos theta equals to u upon v. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्लियर है सभी को? क्लियर है तो क्या करना है? फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में. चलो, वेरी गुड. नाउ ये तो कंडीशन आ गई. दिस इज द कंडीशन. हाउ मच टाइम विल द मैन टेक गाइस? वेरी इजीली. टू क्रॉस द रिवर, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? d. व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग दैट एक्सिस? v sin थीटा. तो टाइम टेकन to cross the river. And how will we find the value of sin theta? Guys, cos theta we all know equals to u by v. So sin theta. All those who proudly say, sir कोविड वाले हैं, we are कोविड बैच, हमको तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती. देख लो ध्यान से. Substitute the value sin theta. What will you get? ठीक है. And guys, do not expect कि सर यहां से ये कैसा आया. Please explain this also. ठीक है. इतनी स्पून फीडिंग ना होने वाली है. ओ बेटा आ करो टाइप्स. ठीक है. So sin theta की value once you know, substitute it here. So what is the time you are getting? T equals to d upon under root v square minus u square. This is the time taken to cross the river, under which case when the man is directly reaching the point B, which is directly opposite to point A. इस केस में हाउ मच टाइम इज ही टेकिंग? अंडर रूट d upon under root v square minus u square. And guys, this case is also asked in the examination in another form. This is crossing the river along shortest path. इस तरह से भी क्वेश्चन में they ask that if the man wants to cross the river along the shortest path automatically means the man wants to reach the directly opposite point. So how much time, what will be the condition? Cos theta equals to u by v. And how much time will the man take? d upon under root v square minus u square. I hope both the cases सबको clear है. तो अब आता है एक interesting thought provoking question. Sir, what happens? चलो, मजेदार question. You think about it and write it in the comment section. Answer I will not explain in the session. Answer I will be giving in the comment section only. ठीक है. अब देखो, अब तो लिखना ही पड़ेगा. What if, मार्वल वाले what if की बात नहीं हो रही है.
व्हाट इफ u इज ग्रेटर देन v? अगर u की वैल्यू v से ज्यादा होती तो क्या होगा पिछले वाले केस में? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि फॉर्मूले में वी कैन सी टी डी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसमें इफ द वैल्यू ऑफ u इज ग्रेटर देन v, what will happen? This you have to think by yourself. Write whatever you think in the comment section. Answer I'll give in the comment section itself. ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ी ऐसी बातें चालू हो जाएगी. ठीक है, चलो गाइस, तो बोथ द केसेस मैन रिवर प्रॉब्लम के आई होप सभी को क्लियर है. तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं. बोलो स्वाहा. As I said, application wise, application based के लिए I am going to take such short sessions. बहुत लंबे 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 सेशंस नहीं लेंगे. ठीक है, and don't worry, we will be having separate sessions for practice as well, in which I'll be specifically taking questions. ठीक है, तो this was the first application session. ठीक है, रिलेटिव मोशन में मैन रिवर प्रॉब्लम. आई होप सभी को क्लियर है. तो गाइज आज की सभा समाप्त करते हैं. बोलो स्वाहा. एंड गाइज आई होप ऑल ऑफ यू हैव बीन एंजॉयिंग द सेशन. सभी को मजा आ रहा है. एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑल्सो, सबसे पहले लाइक शेयर तो अभी कर दी दो, वो तो अभी करी दो. ठीक है, आलसी हो एक नंबर के सबके सब. ठीक है, तो उसमें तो भरोसा ही नहीं मुझे बिल्कुल. ठीक है, लेकिन एज आई सेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉट एवर यू फील, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आगे किस टाइप के सेशन चाहिए. एंड हाँ, एंड गाइज एज आई सेड, अभी स्टार्टिंग में द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस इज लिटिल हैप्पीजर्ड, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड कीप द नोटिफिकेशंस ऑन. एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 वीक तक नोटिफिकेशंस ऑन कर लो. उसके बाद वी विल हैव अ सेट पैटर्न. ठीक है, उसके बाद बार बार घंटी बजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डोंट वरी. ठीक है, बट मीन टिल दैट टाइम do keep the notifications on, it is important. चलो guys, तो मिलते हैं next class, next session में. I'll be uploading very soon, in which we are going to study about man rain problem. rainfall वाले जो questions होते हैं that will do. तो चलो guys, bye bye, take care, see you